दिवंगत सपा नेता के परिजनों से मिलने पहुंचा सपा का डेलीगेशन। पूर्व विधायक ने सौंपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का 1 लाख का चेक। लम्भुआ में दिवंगत सपा नेता के घर सपा का डेलीगेशन पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में दिए गए चेक को परिजनों को सौंपा तथा परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि लम्भुआ तहसील क्षेत्र के रजवाड़े रामपुर निवासी विधानसभा सचिव सेक्टर प्रभारी सपा नेता अमरजीत यादव का 22 मार्च को घरवासपुर गांव के निकट लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। इसके अलावा कुछ समय पहले उनके पिता तथा कोरोना काल में उनके बड़े भाई की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। निधन होने के बाद ही दिवंगत नेता के घर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने तथा आर्थिक मदद पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया। उसी क्रम में बुधवार को पूर्व विधायक संतोष पांडे, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद, पूर्व विधायक अरुण वर्मा, भगेलू राम, जिला महासचिव सलाउद्दीन, जिला अध्यक्ष सपा रघुवीर यादव, नवनीत यादव प्रदेश सचिव, विधानसभा अध्यक्ष सतपाल यादव, परमात्मा यादव समेत कई नेताओं का डेलीगेशन दिवंगत नेता के घर पहुंचा तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए दिए गए 1 लाख के चेक को सौंपा। और पूर्व विधायक श्री पांडे ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार में न रहते हुए भी किसी के साथ कोई भी अनहोनी होने पर उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहीं क्षेत्र में दिवंगत वरिष्ठ सपा नेता के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भाजपा का एक भी बंदा और न ही कोई जनप्रतिनिधि परिवार की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया। इससे भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर होता है। मौके पर वरिष्ठ सपा नेता राजबली काका, लम्भुआ नगर पंचायत पूर्व प्रत्याशी अतेंद्र जायसवाल, युवा सपा नेता वाहिद खान उर्फ बबलू, इमामुर रहमान, अफसर अली, किस्मत अली, हरकेश यादव, वीर बहादुर उर्फ मुलायम यादव, उदय उर्फ पप्पू यादव कोयरीपुर, राकिब सिद्दीकी, बलराम यादव, अनवर अली, दिनेश यादव प्रधान अमरूपुर, सुरेंद्र यादव, अमरनाथ यादव प्रधान, रोहित यादव, श्री प्रकाश मिश्रा, अमरजीत यादव, अखिलेश यादव, महेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव, ब्लॉक अध्यक्ष बदैया समेत कई सपा के नेता व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। और 1 लाख रुपए की मदद समाजवादी पार्टी की तरफ से चेक लेके हम लोग आज आए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संवेदना भी परिवार के साथ है और हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी बात महसूस करते हैं। अब स्वर्गीय अमरजीत जी तो हम लोग के बीच में नहीं है, उनकी यादें हैं, लेकिन परिवार के साथ हम लोग सदैव खड़े हैं और अभी हम लोग एक कोशिश में हैं परिवार का थोड़ा कष्ट कम हो। इस परिवार के जिम्मेदार लोगों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भी कराई जाएगी और हम लोगों का मानना यही है कि आप जब इस तरह का किसी परिवार में दुख आता है वो अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी सब लोग महसूस करें तो परिवार का दुख थोड़ा हल्का होता है जब आप उस परिवार के साथ खड़े होते हैं, समय बिताते हैं। उसी क्रम में मैं देख रहा हूँ कि पूरी विधानसभा की हमारी चाहे कमेटी हो, चाहे जिले की कमेटी हो, चाहे महत्वपूर्ण नेता हो, सभी लोग लगातार इस परिवार के संपर्क में हैं, इनके दुख में दुखी हैं सब और हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो ईश्वर उनको अच्छों में स्थान दें। और उनके बच्चों की बात है, परिवार की और जिम्मेदारियाँ हैं। हम लोगों ने बात की है स्कूल में, एक हमारे जानने वाले हैं देवेंद्र पांडे जी, इस परिवार से जुड़े हैं, उनसे बात हुई है, इंटर तक की पढ़ाई भी उन्होंने जिम्मेदारी ली है बच्चों को पढ़ाने की। तो हम लोग परिवार के लगातार संपर्क में रहेंगे। उन्होंने परिवार का कभी भी कुछ भी आवश्यकता होगी हम लोग सदैव परिवार के साथ QR कोड अब ये तो परिवार के लोग जानते होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है विषय ये है कि देखिए जब इस तरह का कोई घटना होती है और परिवार के साथ पूरे समाज की संवेदनाएं होती हैं तो इस तरह के अभियान केवल इसीलिए चलाए जाते हैं कि एक तो लोगों का ये होता है कि हमारे परिवार के प्रति कितने लोग दुखी हैं, इससे एक आकलन भी होता है और एक समाज में मैसेज भी आता है। और उस अभियान को चलाने के पीछे उद्देश्य यही था कि कुछ परिवार की मदद भी हो जाएगी और परिवार के साथ सिंपैथी पूरे समाज की बढ़ेगी। और वो तो एक परंपरा है, व्यवस्था है कि आदमी बहुत सारे तरीके अपनाता है संवेदना व्यक्त करने की, तो एक तरीका वो भी है।
कि परिवार के दुख में लोग अपनी चीज़ों को साझा करते हैं। तो फिर भी मुझे लगता है कि वो अच्छी मदद हुई है परिवार की। क्या आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलवाएंगे संजय? हाँ, बिल्कुल मिलवाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने जानकारी भी दे दिया है, पूरी बात बता दिया है कि परिवार में इस तरह की घटना इसके पहले भी हो गई। तो उन्होंने मुझे स्वयं भी कहा है कि नहीं, मैं बिल्कुल पानी जी परिवार से मिलूंगा मैं। तो अभी हाउस चल रहा है, पार्लियामेंट चल रही है, तो उधर ये हो जाए, इधर अब कल 13 में भी हो जाएगी, उसके बाद तुरंत हम लोग परिवार को बोलेंगे, सब आएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष से जरूर परिवार की मुलाकात। ये एक मामला है कि जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था उस दिन बात हुई मोबिलिजन समारोह है, उनको बार बार फोन किया रहा था लेकिन क्या नहीं था किसी कारण से। तो सरकार भी है, विधायक भी है, भाजपा से कोई डेलीगेशन करते हैं। दरअसल देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र और चेहरा है, उनके संस्कार ये हैं, झूठ बोलने की मशीन है सब। मैंने पहले भी इस बात को उठाया था कि जब इतना एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की इस तरह की घटना होती है तो दलीय निष्ठा से हटके हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। अब इसी से उनकी संवेदनाओं का पता चलता है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी होली मिलन समारोह कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि उनकी सोच क्या है। रही बात यहाँ का जो अगुवाई कर रहे हैं माननीय विधायक जी, मैंने पहले भी कहा था, जाति देख के कष्ट में भागीदारी करना यही लोग कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि जब इस तरह की घटनाएं हों तो सभी समाज के लोगों को दलीय निष्ठा से हट के भी संवेदना व्यक्त करने आना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से जरूर कहूँगा नहीं, इस परिवार के साथ सभी लोग खड़े हों। और ये तो अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आपका संस्कार है, कि आप कैसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हैं। तो उनके वो संस्कार हैं वो जाने। पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसी के साथ भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता और इतनी बड़ी घटना हो जाए, तो हम लोगों की सोच, हम लोगों के संस्कार में यही सिखाया गया है कि अभी एक घटना वहाँ बस्ती में हुई, उपाध्याय परिवार को पुलिस ने पीट के मार दिया बच्चे को। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचना दी, उस परिवार को 2 लाख रुपए की मदद वहाँ पे हुई। 1 लाख रुपए वहाँ के लोकल पदाधिकारियों ने किया और 1 लाख रुपए की मदद अखिलेश यादव जी ने किया। हमारे नेता बहुत संवेदनशील नेता हैं, हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जितनी मदद वो करते हैं लोग, बिरला ही कोई करता होगा इस देश में, कोई नेता। माननीय विधायक जी, क्षेत्र में आप लगातार जैसे कोई भी घटना हो, आप निरंतर लोगों से टच में रहते हैं, बने रहते हैं और जनता के बीच में और जमीनी स्तर पर आप पहुंचते हैं। और जिस तरीके से आपके पार्टी की तरफ से, आपके तरफ से ये आज धनराशि उपलब्ध कराए गए हैं, क्या कहेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को? देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरी पार्टी की तरफ से। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ऐसा नेता मिला है जिसकी सोच ये है कि गरीब, गुरबा, किसान, कमजोर के लिए उनकी कितनी बड़ी संवेदनाएं हैं। मैं देखा हूँ कि जब वो इस तरह की घटनाओं में परिवारों से मिलते हैं तो स्वयं भावुक हो जाते हैं। तो हम लोगों ने जब घटना का उनको उनके संज्ञान में लाया है तो उन्होंने बहुत दुख व्यक्त किया। हमारी बात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उन्होंने मुझे कहा कि हम जरूर परिवार से मिलें। एक इतना बड़ा पार्टी नेतृत्व का जो इतना बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाला नेता अगर अपने इतने छोटे कार्यकर्ता का भी इतना ख्याल रखता है